वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल सब्जेक्ट एमसीक्यू चैनल पर आप लोग को फिर से और एक बार स्वागत है। आज हम लोग आ गया है इरिगेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सेशन 1 को लेके। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Borrow pit should preferably be located in option A, field on the left side of the canal, option B, field on the right side of the canal, option C, fields on both sides of the canal, option D, central half width of the section of the canal। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि सेंट्रल हाफ विड्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ कैनल। क्वेश्चन नंबर 2, irrigation canals are generally aligned along ऑप्शन ए ridge line, ऑप्शन बी valley line, ऑप्शन सी contour line, ऑप्शन डी यानी कि स्ट्रेट लाइन। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ridge line। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए meander is the distance along the river between the tangent point of one curve to the tangent point of, क्या है आंसर? ऑप्शन ए रिवर्स कर्व, ऑप्शन बी नेक्स्ट कर्व ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑप्शन सी रिवर्स कर्व प्लस द विड्थ ऑफ द रिवर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ आगे बढ़े थे दोस्तों। ऑप्शन बी नेक्स्ट कर्व ऑफ द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ ए बैंक एंड सप्लाई लेवल इन ए कैनन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बर्न, ऑप्शन बी फ्रीबोर्ड, ऑप्शन सी हाइट ऑफ द बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हम लोग करेक्ट आंसर के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि फ्रीबोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एफएसएल यानी कि फुल सप्लाई लेवल ऑफ ए कैनल एट इट्स हेड विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट चैनल इज कीप्ड। ऑप्शन ए एट द सेम लेवल, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर लोअर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर हायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हम लोग करेक्ट आंसर देख रहे थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 15 सेंटीमीटर लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मेजर टू रिमूव वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड इज ऑप्शन ए टू रिड्यूस परकोलेशन फ्रॉम कैनल्स एंड वाटर कोर्सेस, ऑप्शन बी टू इंक्रीज आउटफ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अट्रैक्टिंग गाइडेंस आर बिल्ट ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू द बैंक, ऑप्शन बी इंक्लाइंड डाउनस्ट्रीम, ऑप्शन सी इंक्लाइंड अपस्ट्रीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इंक्लाइंड डाउनस्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। Retrogression of the bed level of a river downstream a wire occurs due to option A heavy impact of water, option B increase of the bed level, option C less percentage of silt, option D soft soil strata। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लेस परसेंटेज ऑफ सिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू GW Pickles, the effect of confining the flood water of a river between levee is to increase option A rate of flood wave, option B water surface elevation during floods, option C surface slope of streams above the lift portion, option D velocity and scouring action। हम लोग करेक्ट आंसर देख रहे हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सरफेस स्लोप ऑफ स्ट्रीम्स अबव द लिफ्ट पोर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन ए कैनल साइफोन the flow is option A under atmospheric pressure, option B pipe flow, option C with critical velocity, option D under negative pressure। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन बी यानी कि पाइप फ्लो। क्वेश्चन नंबर 11, a waterlogged land is found suitable for cultivation due to option A essay of tillage for preparation of the field for optimum condition of germination, option B absence of addition of soil from root zone of the plant, option C regular supply of water to plants from the water table by capillary action,
ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12, when a canal and a drainage approach each other at the same level, the structure so provided is option A an aqueduct, option B a siphon, option C a level crossing, option D inlet and outlet। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हम लोग का ए लेवल क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर इन ए कैनल the angle between head regulator and water is generally kept. Option A 80 degree, option B 90 degree, option C 110 degree, option D 120 degree। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, in a Sarda type fall the rectangular crest may be used for discharge up to option A 6 cumex, option B 10 cumex, ऑप्शन सी 14 क्यूमेक्स, ऑप्शन डी 20 क्यूमेक्स। हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 14 क्यूमेक्स। क्वेश्चन नंबर 15, when a canal is carried over a natural drainage, the structure provided, option A siphon, option B aqueduct, option C super passage, option D siphon aqueduct। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एक्वेडक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर अगेंस्ट सीपेज प्रेशर अकॉर्डिंग टू खोसला's creep theory द क्रिटिकल ग्रेडियंट इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0.25, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 1। हम लोग का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 1। अगला क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रेनेज आर जनरली बिल्ट, ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू द बैंक, ऑप्शन बी इंक्लाइंड अपस्ट्रीम अप टू 30 डिग्री, इंक्लाइंड डाउनस्ट्रीम अप टू 30 डिग्री, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों करेक्ट आंसर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इंक्लाइंड अपस्ट्रीम अप टू 30 डिग्री। Question number 18, the top of the capillary zone, option A lies below the water table at every point, option B lies above the water table at every point, option C coincides the water table at every point, option D none of this। तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि lies above the water table at every point। क्वेश्चन नंबर 19, the topsoil of a waterlogged field becomes more alkaline and infertile if its pH value is option A 6, option B 8, option C 9, option D 11। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 11। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, pick up the incorrect statement from the following। Cultivable common area is the gross area of an irrigation canal system less option A populated area, option B alkaline area, option C forest area, option D fallow land। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि fallow land। क्वेश्चन नंबर 21, for the design of major hydraulic structures on the canals the method generally preferred to is based on option A Blix theory, option B electrical analogy method, option C the relaxation method, option D Khoslas method of independent variables। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि Khoslas method of independent variables। क्वेश्चन नंबर 22, for designing the venturi head, option A width of the should not be less than 1/3 of the bed width of main canal, option B minimum throat width should not be less than 60 cm, option C length of the throat should be 2.5 times the depth measured to a vessel in the main canal, option D all of the above। हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 23. The sinuosity of a meander is the ratio of option A meander length and the width of meander, option B meander length and half width of the river, option C curved length and the straight distance, option D one of this. हम लोग करेक्ट आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों. देखिए दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कर्व्ड लेंथ एंड द स्ट्रेट डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 24. If the straight sides of a triangle section of a line canal with circular bottom of radius r make an angle theta with horizontal, the perimeter of the canal is option A r into theta plus tan theta, option B 2r into theta plus tan theta, option C r into theta plus cos theta into 9, option D 2r within bracket theta plus cos theta. हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते दोस्तों क्या है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 2r within bracket theta plus cos theta. चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन. द मेन फंक्शन ऑफ ए डाइवर्सन हेडवर्क्स ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए रिवर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा. ऑप्शन ए टू रिमूव सिल्ट, ऑप्शन बी टू कंट्रोल फ्लड्स, ऑप्शन सी टू स्टोर वाटर, ऑप्शन डी टू रेज वाटर लेवल. करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि टू रेज वाटर लेवल. ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. हम लोग के साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना, आप लोग का दोस्त के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना और बेल आइकन का दबा के हम लोग का साथ में रहने का. ठीक है, तो फिर से हम लोग आएंगे और भी नया MCQs लेके. तब तक बढ़िया रहना, खुश में रहना. थैंक यू.